हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं अभी सो के जगी हूँ, थोड़ा टाइम हो गया है। आज जल्दी जाग गई थी क्योंकि कल रात में जल्दी सो गई थी, तो आज जल्दी जाग गई। जिस दिन जल्दी सो जाती हूँ उस दिन जल्दी जाग जाती हूँ। तो मैं गर्म पानी पी रही थी, तो फिर मैंने चाय भी पी। अब मम्मी जो है ऊपर नहा रही हैं, तो मैंने सोचा मैं दूध बॉईल कर दूँ, तो मैं दूध बॉईल कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ रूम में, मैंने उसको कम कर दिया है। देखो, ये पता नहीं किस उसमें खड़े हैं, गुस्से में खड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। और ये दीदी है, ये दीदी भी कल चली जाएंगी। कल नहीं जाएंगी, कल नहीं परसों जाएंगी शायद, शादी है इनकी अभी, तो जाना है दीदी को। दीदी रहती हैं सूरत में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सूरत दीदी के साथ चली जाऊँ। वहाँ जाके मैं जेठालाल से और दया बहन से मिल लूँ। अहमदाबाद जाके, तो वहाँ घूमेंगे भी। ले ही नहीं जा रही हैं अभी, जो है मम्मी जा रही हैं मेरी सूरत दीदी के साथ। फिर मैं लेने जाऊंगी मम्मी को सूरत। अगर कोई सूरत वाला हो जो मेरा ये वीडियो देखता हो, वो मुझे बताना। मैं सूरत आऊँगी। आप भी। आज मैं सुबह जल्दी सो के जाग गई, तो आज मैं ऐसी लग रही है जैसे मैं सुबह से नहा लिया हो, लेकिन अभी नहाया नहीं है। बस उस दिन मार्केट गए थे तो काम नहीं हो पाए थे। आज दीदी का मंगलसूत्र टूट गया है, तो उसको भी थोड़ा ठीक करवाना है, और दीदी को सामान लेना है। और छोटी भाभी हैं, तो वो कह रही हैं मेरे ब्लाउज सिलवा दो। तो वो वहाँ पे गए थे ना बुटीक पे, तो भाई साहब ने तो मना कर दिया था, कह रहे थे शादी है, मैं नहीं कर पाऊँगा इतनी जल्दी 1 तारीख तक, तो आज कहीं और देखूँगी। और मैं बाज़ार बहुत ज़्यादा जाती हूँ, बहुत ज़्यादा जाती हूँ। काफ़ी लोग कहेंगे ज़्यादा नहीं ज़्यादा होता है। अब मैं भी कंफ्यूज हूँ, ज़्यादा होता है या ज़्यादा होता है, क्या होता है कुछ पता नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं तुम क्या बोलती हो, ज़्यादा ज़्यादा, क्या जो भी हो समझ लेना, शब्दों को नहीं भावनाओं को समझो। मेरे घर पे कोई भी आता है तो मुझे बाज़ार ही जाना होता है। वैसे आज तो मेरा मन था, ये दीदी भी कह रही थी कि ग्वालियर चलना है। मैं ये समझ रही थी कि आज लास्ट दिन है 28 का ही, लेकिन अब की बार 29 दिन का महीना है। तो अब देखो, अगर आज नहीं गए तो फिर मैं कल ग्वालियर जाऊंगी। कल फिर मैं ग्वालियर जाऊंगी। और दीदी कह रही हैं, वो बड़ी दीदी रहती है मेरी ग्वालियर में, मुझसे बड़ी रहती हैं, वो कह रही हैं कि दीदी को ले के आ जाओ, मैं दीदी को देख लूँ, क्योंकि वो आ नहीं सकती, उनकी बच्ची के पेपर चल रहे हैं, तो वो आ नहीं पा रही हैं। आप लोगों ने मुझे ये बताया नहीं कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, बकवास लगते हैं क्या आप लोगों को? अगर लगती है तो प्लीज़ बता देना, मैं बंद कर दूँगी। क्योंकि वैसे भी या कुछ हो तो रहा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ बंद ही कर दूँ। मैं तो वैसे भी टाइम पास ही करती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ अगर अगर वायरल हो जाऊँगी तो ठीक है, और अगर नहीं हुई तो भी ठीक है। तो ये तो रहेगा कि मेरी पुरानी यादें हैं जो सेव तो हो जाएंगी, है ना, यूट्यूब में। अच्छा है, अब कोई नहीं कर रहा है मुझे वायरल, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? किसी पे कोई जोर है क्या? किसी से कुछ कह सकती हूँ क्या? किसी से लड़ सकती हूँ क्या? नहीं लड़ सकती ना। ठीक है, ऐसे ही
फालतू कहीं बोलती रहती हूँ क्योंकि ये दीदी तो मेरी इतनी सीधी है कि जब से आई हैं 4 दिन हो गए, मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मेरे घर में कोई आया है। मैं जितना बोलती हूँ उतना ही बोलती हैं। मैं सबसे छोटी हूँ और दीदी सबसे बड़ी हैं। जो बीच के लोग हैं वो गायब है अभी। तो हम 5 बहनें हैं। 5 बहनों में सबसे ज़्यादा शायद ही मैं ज़्यादा बोलती हूँ और सब बहुत सीधे हैं। सब बहुत सीधे हैं, समझदार है। मैं ही थोड़ी तेज़ हूँ, बहुत बोलने वाली। लेकिन ये दीदी बहुत सीधी है। एक दीदी और है जो कि भिंड में रहती हैं। भिंड में एक नहीं, भिंड में 2 रहती हैं। एक दीदी वो भी बहुत सीधी है, शांत है। मतलब शांत नहीं है, इन दीदी से थोड़ी सी तो तेज है। ये दीदी कुछ ज़्यादा ही सीधी है। वो थोड़ी सी तेज है, तेज मतलब थोड़ा सा बोल लेती हैं। तो क्या तो मेरी और नहीं है। लेकिन वो जो एक दीदी और है भिंड में जो अभी थी, अभी उनका ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का, वो दीदी। और एक जो जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है वो दीदी तो अभी आई नहीं है, तो वो उनको मैं दिखाई नहीं है। तो वो और मैं ज़्यादा बोलते हैं। बहुत बकवास करती हूँ मैं, आप लोगों के कान पका देती हूँ। मुझसे बहुत परेशान रहते हैं सब लोग। मेरे जितने भी रिलेशन के लोग हैं सब मुझसे परेशान रहते हैं। कितना बोलती है, कितना, जब देखो तब पागल भी जा रही है। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, रील रील रील। लेकिन आप लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हो मेरे बारे में कि मेरे बारे में कुछ सोचें आप लोग, थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करें, मुझे वायरल कर दें। ऐसा कुछ है नहीं, बस मेरी बेइज्जती ही कराओ और कुछ नहीं। मैं दीदी के यहाँ जाऊँगी तब मैं वहीं से वायरल होके आऊँगी, अब देखना, सूरत। ठीक है, आप लोगों के तो बस की बात है नहीं मुझे वायरल कर पाना। दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या करती हैं आप सूरत में? तो घर पे ही रहती है। घर पे ही रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ नहीं करती हैं। बस मालकिन बनी बैठी रहती हैं। जीजा जी बाहुबली कंपनी में मैनेजर हैं। तो जीजा ही तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन चले भी गए। लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा होता है ये दीदी से। अभी जे आई हैं तो मेरे लिए एक साड़ी लेके आई हैं, एक सूट लेके आई हैं। मैंने ये इसके पहले वाला जो ब्लॉग है मैंने इसमें दिखाया भी है, साड़ी भी दिखाई है, सूट भी दिखाया है ना। हाँ दिखाया है शायद से, अगर नहीं दिखाया होगा तो मैं अब दिखा दूँगी, आज दिखा दूँगी। अभी तो मैं लेटी हूँ तो मैं उठ नहीं सकती, फिर मैं दिखाऊँगी, जब खड़ी हो जाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको। दीदी सूट भी लाई हैं, साड़ी भी लाई हैं, बढ़िया एकदम ब्रांडेड साड़ी पहनो यार बाहुबली की, क्योंकि भैया हमारे तो बस की बात नहीं है इतनी महंगी साड़ी खरीद पाना। मैं ग्वालियर जाती हूँ तो वहाँ बाहुबली के शोरूम पे, तो मैंने उससे पूछा साड़ी का 2000 से स्टार्टिंग करते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं, मतलब कपड़े लेकिन अच्छे होते हैं, उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, पहनने में एकदम सॉफ्ट। मुझे तो वैसे भी वही अच्छे लगते हैं, लेकिन जीजा जी जो है वो थोड़े और अच्छे लाते हैं, और क्या है। तो मैंने सोचा भैया इतना तो कर ही सकते हैं, आखिर मैं साली जो हूँ उनकी आधी घरवाली। मेरी दीदी इतनी सीधी है, मुझे तो डर लगता है कभी कभी। क्या इतना मत हंसो नहीं तो गला बैठ जाएगा। ये कह रहा है इतना मत सो वरना गला बैठ जाएगा। ये भाई साहब तो सुबह से उठे जगे और बस मोबाइल में लगे, सुबह से जगे मोबाइल में लगे।
देखो मैं कितनी बोल रहा हूँ। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको नहाने के बाद। वैसे मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, बताऊँ, मैंने ना कल नहाया ही नहीं था ले इसमें क्या मजे की बात है? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहाया था। अब आप लोग ये कहेंगे कि आपको यार क्या, आप लोग क्या कहेंगे मुझसे, जो मेरे कुछ लोग हैं जाने पहचाने, वो ये अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो ये समझ जाएंगे, वो ये कहेंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सभी कहते हैं कि जब तबीयत ठीक नहीं रहती है सिर्फ मुझसे बात करने के लिए या मतलब मुझे देखने के लिए या किसी के, तब तबीयत ठीक नहीं रहती है। बाद बाकी आपका वीडियो बनने के लिए या कुछ भी, तब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। मैं तबीयत ठीक रहती है, अब क्या करूँ, रहती है तो रहती है, लेकिन ठीक है ही नहीं। मैं नहाया नहीं है, बस तबीयत ठीक हो या ना हो। अब वो तो रोज़ की ख़राब है, अब कोई नहीं समझ रहा तो क्या करे। तबीयत तो वो होती है जब ज़्यादा बीमार हो तो ही समझता है कोई, वरना कोई समझने वाला तो है नहीं आपको। ठीक है, मेरी तबीयत मेरे हिसाब से चलती है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो थोड़ी रुकी है, अभी वीडियो बनाना बंद कर दूँगी तो फिर ख़राब हो जाएगी ठीक है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में नहाने के बाद, फिर बताते हैं कहाँ चल रहे हैं आज।